Assalamu alaikum. Today we are going to discuss dark field microscopy. डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप की एक ऐसी टाइप है जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं लिविंग सेल्स को, वो सेल्स जिनकी स्टेनिंग नहीं की होती। ठीक है, अनस्टेन्ड सेल्स जो होते हैं उनको हम डार्क फील्ड की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है। अब इसमें कैसा इमेज हमारे पास आता है, इसमें ऐसा होता है, यहाँ पे देखें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, जबकि इमेज जो है वो इल्यूमिनेटेड है। ठीक है, इमेज जो है वो हमें क्लियर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ब्राइट फील्ड। ये बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप की एक टाइप है, जिस तरह बाकी टाइप्स हैं जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है। अब ये जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसमें ऐसा क्यों होता है कि जो बैकग्राउंड है वो डार्क है और जो इमेज है वो लाइट है। ऐसा इसलिए होता है कि इसमें ना एक ओपैक डिस्क होती है, ये कंडेंसर है, कंडेंसर के नीचे एक ओपैक डिस्क होती है जिसको हमने यहाँ पे क्या कहा है, एनुलर फिल्टर कहा है। ठीक है, अब होता ये है कि जो लाइट रेस है ना वो डायरेक्टली एंटर नहीं होती, सारे कंडेंसर में बिल्कुल डायरेक्टली एंटर नहीं होती, बल्कि कुछ लाइट रेस जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह एंटर होती हैं कि आउटर एज से एंटर होती हैं। ठीक है, स्कैटर करेगा, सिर्फ वो जाएगी कहाँ तक, ऑब्जेक्टिव लेंस तक। बाकी सारी लाइट जो नॉन डिफ्रैक्टेड रेस हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर नहीं हो सकती, सिर्फ जो डिफ्रैक्टेड रेस हैं वो एंटर होंगी ऑब्जेक्टिव लेंस में। इस तरह वो क्या होगा हमारे पास कि बाकी जितनी भी लाइट्स हैं वो साइड से मिस हो गई हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव लेंस को मिस कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा स्पेसिमेन जो है वो इल्यूमिनेटेड होता है, जबकि हमारा जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। सो ये बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। इसको ज़रा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें वाइट लाइट है, ठीक है, लेकिन वाइट लाइट और कंडेंसर के दरमियान में हमारे पास एनुलर फिल्टर है। एनुलर फिल्टर का क्या काम होता है कि ये डायरेक्ट पाथवे को ब्लॉक कर देता है, लाइट डायरेक्टली कंडेंसर में नहीं जा सकती, बल्कि ये सिर्फ कॉर्नर्स से एंटर होती है, कंडेंसर के कॉर्नर्स तक जाएगी और वहाँ पे एंगल बनाते हुए स्पेसिमेन को हिट करेगी ऑब्लीक एंगल पे। ठीक है, अब स्पेसिमेन क्या करेगा, जो लाइट स्कैटर होगी सिर्फ वो पहुंचेगी ऑब्जेक्टिव तक, जो नॉन डिफ्रैक्टेड रेस होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, वो मिस कर देंगी ऑब्जेक्टिव को। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड जो है वो डार्क हो जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लाइट हो जाएगा, इल्यूमिनेट हो जाएगा। अब इसको बेसिकली हम यूज़ किस में करते हैं, जब हमने स्पायरोचीट को देखना होता है, माइक्रोबियल मोटेलिटी को देखना होता है। ठीक है, जैसे हमने फ्लैजेला को देखना होता है बैक्टीरिया के, तो हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इसके अलावा लार्ज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एल्गी वगैरह हैं, अगर हमने उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो हम लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, और उसकी किस टाइप का, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं क्विक ग्लैंस में। एडवांटेजेस क्या हैं कि इसकी रेजोल्यूशन बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। उसके बाद सेकंड क्या है कि हमने स्टेनिंग नहीं की, हमने जो हमारा स्पेसिमन था उसको स्टेन नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पास कंट्रास्ट जो है वो अच्छा आया है, डार्क बैकग्राउंड है, लाइट हमारा इमेज है। थर्ड, इसमें क्या होता है कि ऐसे बैक्टीरिया को भी डिटेक्ट किया जा सकता है, उनको भी स्टडी किया जा सकता है जिनको कल्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, सैम्पल प्रिपरेशन कोई नहीं चाहिए और ना ही कोई स्पेशल सेटअप चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि लाइट सोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो इमेज जो है उसकी डिस्टॉर्शन भी हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या होता है कि समटाइम टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्कैटर कर सकते हैं लाइट को, जिसकी वजह से इमेज क्लैरिटी का इशू हो जाता है, इमेज क्वालिटी का इशू आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है ये बेस्ट वर्क करती है सिर्फ थिन सैंपल्स के लिए। अगर हम कोई थिक सैंपल, एक स्पेसिफिक हम अगर विथ से ज़्यादा का सैंपल यूज़ करते हैं तो वो इसमें यूज़फुल नहीं है, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है,